गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंसर्शन सॉर्ट, इसका मतलब इंसर्ट करते वक्त ही हम प्रॉपर पोजीशन में एलिमेंट को डालें। ठीक है, जो भी जब हम इंसर्ट करते हैं तभी हमारे पास करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड है। मेथड क्या है कि सबसे पहले हम अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को डाल लेंगे और अनसॉर्टेड एलिमेंट्स डालने के बाद हम एक एक एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको 5 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पर। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, देखिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ पासेस होंगे। पहले वाले पास में हम 77 यानी फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे। ठीक है, ये वाला एलिमेंट आपका नहीं रहेगा A0 वाला। ठीक है, A1 से A5 जो पहला एलिमेंट है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट फर्स्ट होता है। ठीक है, A1 पोजीशन पर हमारे पास क्या है 77। तो 77 को हम एज इट इज रख देंगे फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा 77 33 44 11 एंड 88। फिर हम उसके बाद उठाएंगे सेकेंड एलिमेंट दैट इज 33। पास 2 में हम 33 को 77 से कंपेयर करेंगे। अगर छोटा है तो 33 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 77 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 77 की जगह आ जाएगा और 77 पीछे चला जाएगा। फिर आ जाएगा पास 3 में हमने 44 को करेक्ट पोजीशन पर लेकर आना है। तो 44 को करेक्ट पोजीशन पर लाने के लिए हम 44 को पहले 77 से कंपेयर करेंगे यानी ऊपरले वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर वो 44 77 से छोटा है तो 77 की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। तो पास 3 में क्या बनेगा हमारे पास 33 77 की जगह 44 आ गया और 44 की जगह 77 चला गया। ठीक है, पास 4 में हम 11th एलिमेंट को उठाएंगे। 11 को हमने 77 से कंपेयर किया। ठीक है, जब हम 77 से कंपेयर करेंगे तो छोटा है तो 77 इधर आ जाएगा और 11 कहाँ आ जाएगा यहाँ। फिर 11 को हम करेंगे 44 के साथ कंपैरिजन। ठीक है, तो 11 44 से छोटा है तो 11 इधर आ जाएगा और 44 इधर। फिर 11 को हम कंपेयर करेंगे 33 के साथ तो 11 33 से छोटा है तो 11 आ जाएगा 33 की जगह और 33 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज नॉट अ 35 33। तो हमारे पास क्या पोजीशन आएगी पास 4 में 11 फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और बाकी सारे नीचे खिसक जाएंगे दैट इज 34 44 एंड 77। फिर आया हमारे पास 88 77 के साथ कंपेयर करेंगे, बड़ा है वो अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। तो एट लास्ट पास 5 में हमें सारे एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या एल्गोरिदम फॉलो करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, एल्गोरिदम के लिए देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। यहाँ पर हम लोग जो है ए नम एरे लेंगे ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। जितने एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं i j और टेम्प, ये हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। i जो है और j ये काउंटर की तरह लेंगे हम लोग, और जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो हम जो एलिमेंट हमने सॉर्ट करना है, जिस एलिमेंट को हमने करेक्ट पोजीशन पर डालना है। जैसे हमने 33 को करेक्ट पोजीशन पर डालना है तो 33 टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अगर हमने 44 को टेम्प पोजीशन करेक्ट पोजीशन पर डालना है तो 44 टेम्प में चला जाएगा। तो टेम्प किस लिए यूज हो रहा है हमारा, वो टेम्परेरी वेरिएबल जिसमें जिस एलिमेंट को हमने करेक्ट पोजीशन पर लेकर आना है उसको स्टोर करने के काम आ रहा है। और आई और जे हमारे काउंटर के लिए यूज होंगे के हमारा यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया, डिक्लेयर किए वेरिएबल्स, और थर्ड स्टेप में हमने एन को एक्सेप्ट करवा लिया। फोर्थ स्टेप में हमने एरे को रीड कर लिया जो कि अनसॉर्टेड है अभी। फिफ्थ स्टेप में देखिए, फिफ्थ स्टेप में हम लोग सॉर्ट करना शुरू करेंगे। देखिए सॉर्ट करने के लिए हमें सेकेंड एलिमेंट से उठाना है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज रहेगा। देखिए हमारे पास ये पोजीशन है 0 1 2 3 4। ठीक है, और अगर हम एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चलें तो एल्गोरिदम में हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 पोजीशन पर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा,
ठीक है, अपनी पोजीशन पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट हमने उठाया, अभी हम इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही है। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट को हम लोग उठाएंगे। सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 33, यानी हमारी जो इंसर्शन सॉर्टिंग शुरू हो रही है वो 33 पोजीशन से हो रही है। इसलिए हमने काउंटर में क्या डाला है? i इज इक्वल टू 2 to n। इसका मतलब सेकंड नंबर पोजीशन से लेकर n एलिमेंट्स तक हमारी सॉर्टिंग चलेगी, 2 से लेकर n तक। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे जो सॉर्टिंग वाला हमारा प्रोसेस है, इस सॉर्टिंग प्रोसेस में हम टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर वो वाला एलिमेंट डाल लेते हैं जिसको हमें करेक्ट पोजीशन पर लेकर आना है। तो देखिए, हमें A2 पोजीशन वाला यानी 33 पोजीशन वाला एलिमेंट टेम्परेरी में डालना है, क्योंकि इसी को ही हमने करेक्ट में डालना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? 2 पोजीशन किसके पास है? 2 पोजीशन है i के पास, क्योंकि i में इस वक्त हमने डाल दिया है 2। ठीक है, तो हमारे पास A2 पोजीशन पर क्या है? A2 पोजीशन पर है 33 को हमने किस में डाल दिया? हमने डाल दिया टेम्परेरी में। ये देखिए, टेम्परेरी में हमने डाल दिया 33। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करना शुरू करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे फर्स्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन चाहिए, यानी 1 चाहिए। वो मैं कंपेयर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेती हूँ j, और उसमें उससे पिछले वाली पोजीशन डाल लेती हूँ, दैट इज i माइनस 1। i में था 2 माइनस 1 1, तो j में चला गया 1। तो यानी अगर हम j के साथ कंपेयर करेंगे तो A1 एलिमेंट यानी 77 के साथ कंपेयर होगा, क्योंकि चलेगा ही ऐसे। जिस एलिमेंट को हमने सॉर्टिंग पोजीशन पर डालना है वो वाला एलिमेंट अपने पहले वाली पोजीशन के साथ कंपेयर होता है। अगर वो उससे छोटा होता है तो इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ करना है। हमने पहली वाली पोजीशन लेने के लिए j में हमने क्या कर दिया? i इज इक्वल i माइनस 1 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए, टेम्प में अगर 33 है तो j में है i माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1, तो j में देखिए मैंने डाल दिया 1। ठीक है, i में 2 है और j में 1 है। 2 इज, देखिए कब तक ये चलेगा? 2 शुड बी लेस देन 5। ट्रू, तो टेम्परेरी में डल गया 33 और j में डल गया 1 पोजीशन। अब हम लूप लगाएंगे। ये लूप किस लिए है? ये लूप इंटरचेंजिंग के लिए है। वाइल लूप जो हमने लगाया है, दैट इज यूज फॉर द इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पर डालने के लिए नहीं है अभी ये लूप किसके लिए है? इंटरचेंजिंग के लिए। ठीक है, करेक्ट पोजीशन में डलेगा 7th नंबर स्टेप पर। 6th नंबर स्टेप पर हम सिर्फ इंटरचेंजिंग करेंगे। तो इंटरचेंजिंग करने के लिए हमने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो पोजीशन जिस करेक्ट पोजीशन पर हम एलिमेंट डालना चाहते हैं वो एलिमेंट लेस होना चाहिए पहली वाली पोजीशन से। तो पहले वाला जो करेक्ट पोजीशन वाला है जिसको हमने सोर्ट करना है, इंसर्ट करना है, वो एलिमेंट है हमारे पास टेम्परेरी में, वो होना चाहिए लेस अपनी पहली वाली पोजीशन से, और पहली वाली पोजीशन है j में, इसलिए हमने कर दिया टेम्प शुड बी लेस देन aj। ठीक है, और कब तक इंटरचेंजिंग होना चाहिए? वो होना चाहिए कि j की वैल्यू 1 से एक्सीड ना करे। ठीक है, 1 से मतलब लेस ना हो, 1 से लेस ना हो। अगर 1 से लेस हो जाएगा तो लूप चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 से पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। टेम्परेरी शुड बी लेस देन aj एंड j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और हम इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू। देखिए, अब अगर हम 33 चूज कर रहे हैं टेम्प में, तो 33 शुड बी लेस देन a1 पोजीशन। ये देखिए, टेम्परेरी शुड बी लेस देन aj, 33 शुड बी लेस देन j में क्या है? 1, a1 पोजीशन पर क्या है? 77। 33 इज लेस देन 77, ट्रू। j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j में है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। तो इसका मतलब लूप चलेगा, इसका मतलब इंटरचेंजिंग होगी। इंटरचेंजिंग किसके साथ होगी? नेक्स्ट पोजीशन के साथ, यानी j+1 पोजीशन पर। ये अगर j पोजीशन ये है तो j+1 पोजीशन पर ये खिसक जाना चाहिए, 77 नीचे आ जाना चाहिए। तो वही मैंने काम किया। aj+1 यानी 1 + 1 2,
A2 पोजीशन पर डाल दो A1 पोजीशन वाला एलिमेंट, तो 77 किसकी जगह डल जाएगा, 33 की जगह। ठीक है, और हमारे पास ये चीज़ मिलेगी 77, 44, 11, 88, ये वाली स्पेस क्या हो जाएगी, खाली। अब इस खाली स्पेस पर हम क्या डालेंगे, ये वाली 33 वाली वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, टेम्परेरी में, तो टेम्परेरी वाली वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, करेक्ट पोजीशन पर। लेकिन तब डालेंगे जब तक हमारा जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो देखिए जे में था 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर जाएगा तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप से बाहर आते ही हम जो टेम्परेरी वाली वैल्यू है वो करेक्ट पोजीशन पर डाल देंगे। तो इस वक्त जे में था 0 और किस में डलनी चाहिए करेक्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर डलना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन हमें कैसे मिलेगी, जब हम जे में 1 ऐड कर देंगे। तो ए जे प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो 33 किस में चला जाएगा, A1 पोजीशन पर। तो देखिए हमने A1 पोजीशन पर 33 डाल दिया, तो ये हो गया हमारे पास पास 1। तो पास 2 के लिए देखिए फिर से हम एंड ऑफ 4 यानी ऊपर जाएंगे और आई क्या हो जाएगा 3। तो अब थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास ये चलेगा, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि कैसे फर्स्ट एलिमेंट 33 जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट हम उठाएंगे। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, दैट इज उससे अगले वाला एलिमेंट, दैट इज 44। तो 44 को किस में डालेंगे हम लोग, टेम्परेरी में। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लोग किसको डालेंगे, 44 को टेम्परेरी में डाल देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, तो 44 डल गया टेम्परेरी में। अब हमने टेम्परेरी में जाने के बाद पिछले वाले के साथ कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, दैट इज j इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो j की पोजीशन क्या आ गई 2, क्योंकि i में था 3, तो 3 माइनस 1 2। तो हमने वाइल लूप में एंटर किया। वाइल लूप में क्या है कि टेम्परेरी शुड बी लेस देन aj एंड j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने कंपैरिजन कर लिया। 44 शुड बी लेस देन A2 पोजीशन। A2 पोजीशन पर क्या है इस वक्त, दैट इज 77। ठीक है, तो 77 के साथ हमने कंपेयर कर दिया इसको कि 44 शुड बी लेस देन 77, ट्रू। और j की वैल्यू है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। इसका मतलब लूप चलेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, दैट इज इंटरचेंजिंग होने के बाद दैट इज A3 इज इक्वल टू A2, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए थर्ड पोजीशन पर जो हमारे पास थर्ड पोजीशन है उसमें जो है हमारे पास इंटरचेंजिंग होनी चाहिए, यानी आपका 77 जो है वो थर्ड पोजीशन पर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, 44 को ऊपर जाना है, तो 77 नीचे खिसकना चाहिए। तो A थर्ड पोजीशन पर A2 वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो यही इंटरचेंजिंग में हमने दिया 2 + 1 3। A3 पोजीशन पर A2 वाली वैल्यू को डाल दो, तो 77 कहाँ डल जाएगा, A3 पोजीशन पर। ये पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली। ठीक है, अब हमने क्या किया, J को डिक्रीमेंट कर दिया। J को डिक्रीमेंट किया, J में क्या वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर से हम कंपेयर करेंगे। 1 पोजीशन पर क्या है इस वक्त 33। 44 इज लेस देन 33, फॉल्स होते ही हम इस लूप से बाहर आ गए। जब हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं तो हम उस वैल्यू को जो कि करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करनी है उसको हम लोग करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर सकते हैं। करेक्ट पोजीशन क्या है, 44 की करेक्ट पोजीशन क्या है, A2। 2 कहाँ से आएगा, जब हम 1 में एक और ऐड कर दें, यानी j + 1। तो देखिए हमने j + 1 में क्या डाल दी, टेम्परेरी की वैल्यू। टेम्परेरी की वैल्यू है 44, j की वैल्यू है 1 और 1 उसमें ऐड कर दिया। A2 में हमने डाल दिया 44। ये देखिए j + 1 में हमने डाल दिया टेम्प को, तो 44 किस में डल गया, 1 + 1 2। A2 पोजीशन पर हमारे पास 44 डल गया। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पास 3। अब हम फिर से यहाँ पर आ गए फॉर लूप में। ठीक है, फिर से ऊपर गए, i में इंक्रीमेंट हो गया। i में इंक्रीमेंट हुआ, i इज इक्वल टू 4 इज लेस देन, देखिए ये इक्वल टू है,
इट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि एल्गोरिदम में 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू तो इसका मतलब लूप चलेगा। अब की बारी हमने किस में, कौन सी वैल्यू को करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है, 11 को। तो 11 किस में डलना चाहिए, टेम्परेरी में, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेम्परेरी में डाल दिया ए आई वाली वैल्यू, यानी A4 वाली वैल्यू, यानी 11। ये देखिए 11 को हमने डाल दिया टेम्परेरी में, ठीक है। 11 डल गया टेम्परेरी में। उसके बाद जे में हमने एक लेस कर दी वैल्यू, दैट इज जे में डल गया 3। जे इज इक्वल टू I-1, तो जे में वैल्यू डाल दी 3, ठीक है। अब हमने वाइल लूप के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लिया। 11 इज लेस देन 77, ट्रू। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू है तो इसका मतलब इंटरचेंजिंग होगी। इंटरचेंजिंग कैसे होगी कि ये जो 77 है वो 11 की जगह आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, यानी A4 में A3 की वैल्यू डाल दो। तो A4 में, ठीक है, J में है 3 + 1 4, A4 में वैल्यू डाल दो A3 की। ये देखिए A4 में वैल्यू डाल दो A3 की। तो 77 कहाँ चला गया हमारे पास, A3 वाली वैल्यू वो A4 पोजीशन पर आ चुकी है, ठीक है। J डिक्रीमेंट हुआ, J इज इक्वल टू J-1, J में था पहले 3, अब J में आ गया 2, फिर से ऊपर गया, ठीक है। अब हमने फिर से कंपेयर किया, 11 शुड बी लेस देन AJ, A2 पर क्या है इस वक्त, A2 पर है 44। तो 11 का कंपैरिजन किससे हुआ, 44 के साथ। 11 इज लेस देन 44, ट्रू। 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2, ट्रू। दोनों ट्रू है, इसका मतलब इंटरचेंजिंग होगी। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है कि ये जो थर्ड पोजीशन है इस पर क्या आना चाहिए, A2 वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन कैसे मिलेगी, जब 2 + 1 करेंगे, यानी AJ + 1 इज इक्वल टू AJ। A3 पोजीशन पर डाल दो A2 को, A3 पोजीशन, 2 + 1 3, A3 पर डाल दो A2 को, ठीक है। तो A3 पर डल गया आपकी A2 की वैल्यू, तो 44 कहाँ डल गई, यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया, ये। अब फिर से J डिक्रीमेंट हो गया, J हो गया 1, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर से वाइल लूप में एंट्री की। अब की बार चेक हुआ, टेम्परेरी इज लेस देन AJ, 11 इज लेस देन 33, ठीक है, क्योंकि A1 पर क्या है हमारे पास 33। तो कंपैरिजन हुआ, 11 इज लेस देन 33, ट्रू। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, J में 1 है ना, ये देखिए J में 1 है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। ट्रू तो इसका मतलब लूप चलेगा। इसका मतलब क्या है, फिर से इंटरचेंजिंग होगी। इंटरचेंजिंग में क्या है कि A2 पोजीशन पर हमारी A1 वाला एलिमेंट खिसक जाना चाहिए, 33 यहाँ आ जाना चाहिए। तो J में है 1 + 1 2, A2 पोजीशन पर डाल दो A1 वाली वैल्यू, तो 33 हमारा खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये जगह हमारे पास खाली है अभी, तो यहाँ पर डालने के लिए 11 हम फिर से क्या कर रहे हैं, J को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स। तो इंटरचेंजिंग वाली लूप से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही हम वैल्यू को करेक्ट पोजीशन पर डाल देंगे। A1 पोजीशन पर टेम्परेरी डलना चाहिए, यानी 11 डलना चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा, J में है 0 + 1 1, तो 0 + 1 1। A1 पोजीशन पर क्या डाल दो, 11 को। A1 पोजीशन पर हमने 11 डाल दिया, दैट इज पास 4। पास 5 में देखिए फिर से ऊपर गया, I हो गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। तो अब की बारी फिफ्थ वाला एलिमेंट यानी 88 ये हमारा किस में आ जाएगा, टेम्परेरी में, ठीक है। टेम्परेरी में डल गया, J डिक्रीमेंट हो गया, J हो गया 4, 5 - 1 4। 88 टेम्परेरी में और J में है 44। तो 44 के साथ A4 पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे 88 का। तो 88 इज लेस देन A4 पर क्या है 77, देखिए A4 पर है 77।
तो 88 इज लेस देन 77, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग नहीं होगी, तो करेक्ट पोजीशन पर वैल्यू डाल देंगे। तो टेम्परेरी किस में डलेगा, J+1 में। J में है 4, 4 + 1 5, A5 पोजीशन पर टेम्प को डाल दो। तो ये देखिए 88 वहीं का वहीं रहेगा। फिर से हमारे पास I इंक्रीमेंट होगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स। फॉल्स होते ही हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आते ही हम सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवा लेंगे बाय यूजिंग स्टेप नंबर 9। तो ये था हमारे पास एल्गोरिदम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। उसके बाद देखिए प्रोग्राम है। प्रोग्राम में सेम उसी तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल्स। थर्ड स्टेप में हमने n को एक्सेप्ट करवा ली वैल्यू। फोर्थ स्टेप में हमने अनसॉर्टेड एरे एंटर करवा लिया। फिफ्थ स्टेप में देखिए वहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या था एल्गोरिदम में 2, लेकिन C के अंदर सेकेंड एलिमेंट कौन सा होता है, 1 वाला। तो इसलिए I कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज 1 to n, 1 to n। ठीक है, यहाँ पर I स्टार्ट हो रहा था 2 to n, ये देखिए 2 to n फिफ्थ स्टेप। और यहाँ पर फिफ्थ स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ठीक है, वही सेम जो यहाँ पर लिखा है हमने कि टेम्परेरी में AI की वैल्यू डाल दो, J को डिक्रीमेंट कर दो I-1 से, वही मैंने यहाँ दोनों डाल दिए। वाइल लूप चलाया, वाइल में दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी। वो स्टेटमेंट थी हमारी टेम्प शुड बी लेस देन AJ एंड J शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये देखिए J शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से कम वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। तो लेकिन C में क्या है, 0 तक जाएगी वो वैल्यू, 1 तक नहीं 0 तक जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, J शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इंटरचेंजिंग कर दी हमने जैसे इसमें लिखा था AJ+1 इज इक्वल टू AJ, J इज इक्वल टू J-1, एंड ऑफ वाइल लूप वही सेम हमने लिखा यहाँ पर AJ+1 इज इक्वल टू AJ, J इज इक्वल टू J-1, वाइल लूप का एंड किया। करेक्ट पोजीशन पर टेम्परेरी की वैल्यू डाल दी, दैट इज AJ+1 इज इक्वल टू टेम्प। फॉर लूप का एंड किया। और ये जब सारे पासेस हो जाएंगे फिर हमने क्या किया, सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवा लिया। ठीक है।